पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवार जो हैं ये पेशावर जाके क्यों जमानतें ले रहे हैं? जरताज गुल भी उधर ही गई, मियाँ असलम इकबाल साहब भी उधर ही गए, ये ऐसी क्या वजह है? ये सारा इंसाफ जो है वो लाहौर या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से क्यों नहीं लिया जा सकता? इसमें मैं ये कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि पेशावर वाले जो जजेस हैं उनका ज़्यादा फेयर नज़रिया है। आई डोंट नो, मैं वो ये नहीं कह सकता, मैं बायस्ड हूँ। लेकिन मुझे सर्टनली ये पता है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पे बाज़ केसेस जो लाहौर में हैं उसमें हमने देखा है कि एक काफ़ी बायसिज्म नज़र आती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जाहिर है जब इंसान देखता है कि किस तरफ बायसिज्म ज़्यादा है, इंसान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन ये जिस तरीके से प्री पोल, ड्यूरिंग पोल और फिर 9 फरवरी को और फिर अभी जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे लिहाज से तो मरियम नवाज साहिबा तो जीती नहीं है, वो तो एक्चुअली नहीं जीती है। लेकिन एनीवे 9 अब फरवरी हो गया, हम उसके ऊपर, हाँ हमारे लिहाज से वो नहीं जीती क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शंस में ये लोग हार गए थे। और उसमें मैं एक किस्म का क्या कह सकते हैं, ये खुर्रम दस्तगीर साहब का जो रोल था, बाकी इस तरह के थे जिन लोगों ने अपना एक्सेप्ट करते हुए उसी दिन, हालांकि सुनने में आया था इन सबको ऑफर हुई थी, साद रफीक साहब को ऑफर हुई थी, मुर्तज़ा नवाज खोकर साहब ने जिस तरीके से किया है, इन सब लोगों ने अपने फॉर्म 45 के तहत कहा है कि हमारे फॉर्म 45 के तहत हम हार गए। तो इस किस्म की अगर जब सियासत शुरू हो जाएगी, सवाल ले लीजिए, खुद कहना शुरू आप फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब को भी ऑफर हुई थी। क्या ऑफर हुई थी कि क्या हम आपको जिता देते हैं, ये ऑफर हुई थी? मैंने सुनने में आया है, चूंकि मैं खुद नहीं हूं, सुनने में आया है। अच्छा। कि बाज लोगों ने कहा था। अच्छा, मैं उसकी एक वजह बताता हूं। अब इनके ही लीडर है, जैसे लतीफ साहब हैं, हाँ। उन लोगों ने जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, आपके ही चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आप वो सुन ले, तो उससे हम क्या अखज़ करें, क्या कहें उन्हें कि इनके ऊपर ठोंसा जा रहा है, ये लोग जीते नहीं थे, जीतने वाली पार्टी को वो करना चाहिए थे, वो सारी चीजें वो कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा, इनके पुराने बड़े सीनियर लोग हैं, वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद होती है। फिर जैसे मरियम साहिबा ने अपना एजेंडा दिया है, अच्छी बातें दिया है, साथ उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था कि जो बुज़दार साहब जो थे ना, वो कम अज़ कम पूरी तरीके से इलेक्ट होकर आए थे। नंबर 2, बुज़दार साहब के ज़माने में जो प्रोजेक्ट्स हुए थे, कम से कम उनको एक्नॉलेज करते, उन्हें कहे कि हम उनको कंटिन्यू करेंगे, उनको अपने नाम के साथ मुंसलिक ना करें। जैसे एयर एम्बुलेंस थी, ये बुज़दार साहब इस पे कर रहे थे। मुझे इसलिए मालूम है कि ताहिर अली जावेद जो कि NA 75 से बज़ाहिर जीते हुए फॉर्म 45 के तहत, लेकिन वो बुज़दार साहब के साथ इस पे उन्होंने काम किया था थोड़ा बहुत, और उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये तकरीबन 2021 की बात है कि वो ये कह रहे थे कि हम इस पे हमायूं साहब एक बात बताइए, एयर एम्बुलेंस हो जाए। हमायूं साहब एक बात बताइए, कभी कोई एक सियासी जमात में से माजी के किसी सियासी जमात की हुकूमत के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उससे कभी एक्सेप्ट करती है? मतलब क्या आप लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि द्यामिर भाषा डैम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग, उन्होंने भी रोल अदा किया है, या मोटरवे जो बनी है लाहौर टू इस्लामाबाद वो नून लीग ने बनाई थी, आप कभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? सर, हमने बिल्कुल एक्सेप्ट किया हुआ है। हमने द्यामिर बादशाह और ये सारे जो डैम्स थे उनमें से जिनकी पहले फिजिबिलिटी बनी हुई थी, हमने उसी फिजिबिलिटी के ऊपर पैसे आगे रिलीज किए हैं। जहां फिजिबिलिटी नहीं बनी हुई थी लेकिन उनका प्लान था, हमने उसकी फिजिबिलिटी बना के उसको किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को हमने आगे लेकर गए। जैसे BISP था, हमने BISP को एक्सपैंड किया है, उसी के ग्राउंड पे किया है, और उसके अंदर जो 7-8 लाख लोग जो ग्रेड 18, 19, 20, 21 के थे, जो तनख्वाहें ले रहे थे, उनको हमने बीच में से क्लीन किया है। तो हमने उसी प्रोजेक्ट को आगे लेकर उसको एक्सपैंड किया, उसके अंदर कोई 25-30 और उसके अंदर चीजें किए। तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं बाज़ दफ़ा ये जरूर समझता हूं कि इस किस्म की पॉलिटिकल चीजों के नाम बदलने नहीं चाहिए, वो मैं टोटली उस जगह पे करता हूं। लेकिन हमने कोई प्रोजेक्ट रिवर्स नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट रोका नहीं है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इस लिहाज से बात नहीं की कि ये जो फलाना था और ये हमारा था। नंबर 2, मरियम साहिबा ने कहा था कि हेल्थ कार्ड की बात की थी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हेल्थ कार्ड एक्चुअली सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 12-13 में, ये सिंध में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ था और छोटा सा हुआ था, बहुत हल्का सा था, लेकिन उसके बाद ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद 2015 में साइमल्टेनियसली
फेडरल और पंजाब के मेरे ख्याल में 24 डिस्ट्रिक्ट्स में और केपी के 4 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। केपी में जो था वो ये जर्मन कंपनी के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी एक्सपेंशन जो हुई थी वो केपी के बाद हुई थी। यूनिवर्सल जो हुआ था वो केपी की वजह से हुआ था, उस पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद हुआ था। साहब, आप कम से कम इसको ऑन द रिकॉर्ड आज ठीक कर दीजिए, क्योंकि इस पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2015 में हेल्थ कार्ड एक्चुअली पायलट प्रोजेक्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था? नहीं जी, ये साइमल्टेनियसली फेडरल में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 2015 में स्टार्ट किया था, और इसी टाइम में केपी में इमरान खान ने स्टार्ट किया था। मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि केपी में क्यों स्टार्ट किया था। 2013 में मैंने हेल्थ पॉलिसी दी थी। उस हेल्थ पॉलिसी का यूनिवर्सल कवरेज वाज अ पार्ट ऑफ हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि 2013 में जनवरी 2013 में हमने उसका बिफोर द इलेक्शंस हमने उसके बारे में किया था। अब उसके बाद ये सारे इन लोगों ने किए, तो उन लोगों ने हमारे बहुत सारी पॉलिसीज को कॉपी करते हुए, उस वक्त ये लोग थे हुकूमत में, इन लोगों ने पहले स्टार्ट कर लिया। लेकिन उसकी सबसे पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी, सबसे पहले जो स्टंटिंग थी, सबसे पहले ये सारी चीजें थी, ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हेल्थ पॉलिसी जो कि जनवरी 2013 में हुई थी। उसके बाद फिर इन सब लोगों ने स्टार्ट की। तो मुझे इजाजत दीजिएगा, करेक्ट ऑल ऑफ यू कि ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइडिया था।